की सुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर अटकी हुई है। ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही हॉर्मुज ट्रंप के निशाने पर रहा। युद्ध के 32वें दिन अब गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रंप इस पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ट्रंप का हर बयान हॉर्मुज से शुरू होकर हॉर्मुज पर ही खत्म होता है, लेकिन अभी हॉर्मुज अमेरिका के नियंत्रण से बाहर है। बहुत साल पहले देखिए ट्रंप की ओर से एक बकायदा इंटरव्यू भी यहां पर दिया था, जिसमें वो तभी कह रहे थे कि ईरान पर आप किसी भी तरीके से अगर उसके तेल पर कंट्रोल कर लेंगे तो ईरान खत्म हो जाएगा। और अब उसी विचार पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति के तौर पर भी ट्रंप यहां पर देखे जा रहे हैं। और इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े ब्लास्ट की खबर भी यहां पर सामने आई, जहां पर तेहरान के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। लोग अंधेरे में इस वक्त रहने को मजबूर वहां पर है। वहां के कई इलाके काले अंधेरे के साए में इस वक्त हैं। तेहरान में यह अटैक यहां पर किया गया, उसके बाद रेस्क्यू टीम्स वहां पर बचाव के लिए पहुंचती हैं। कई तस्वीरें ईरान से लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, ये भी एक तरीके से प्रोपेगेंडा वीडियोस ही होते हैं, जिसमें अलग अलग देश जैसे जैसे उन पर हमला होता है वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको दूसरे देश नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए किस तरीके से अमेरिका और इजरायल उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे उनके आम नागरिकों की मौत हो रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संवेदना बटोरने की कोशिश यहाँ पर ईरान इस वक्त करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बात में कोई भी आसानी से हामी भर सकता है कि नुकसान दोनों ही तरफ बराबर हुआ है। और ऐसे में कई सारे आम नागरिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पलायन भी किया। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को यूएस की कड़ी चेतावनी भी यहां पर सामने आई, जहां पर अमेरिका कह रहा है हम ही नहीं कई देश ईरान पर कार्रवाई करेंगे। हॉर्मुज बंद रहा तो ईरान को भुगतना होगा नतीजा, ये भी उनकी ओर से धमकी यहां पर दी गई है। और इससे पहले भी कई दावे वो कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा अगर हॉर्मुज को लेकर बिल्कुल ईरान यहां पर तैयार नहीं होता है तो फिर वो उनके जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ऊर्जा उत्पादन होता है, तेल उत्पादन होता है, या फिर तेल के अड्डों को नष्ट कर देंगे। ये धमकी ट्रंप इससे पहले भी यहां पर दे चुके हैं और अब सीधी धमकी उनकी ओर से यहां पर दी गई है। और एक खबर ऐसी भी अमेरिका से सामने आई, जहां पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद भी रहा, लेकिन अगर ये युद्ध रुकता है उस शर्त पर तो इस युद्ध को वो ईरान के साथ मिलकर रोक भी सकते हैं। ऐसी खबरें भी वहां से सामने आ रही हैं। तो ट्रंप चाहते क्या है, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो चाहते हैं क्या ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं, कार्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी भी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई। लेकिन अगर जल्द डील नहीं हुई और हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल कुएं और कार्ग आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। कार्ग आइलैंड बेहद महत्वपूर्ण ईरान के लिहाज से, क्योंकि वहां पर 90% तेल के कई भंडार मौजूद हैं और सारा तेल का जो आयात निर्यात होता है उसी आइलैंड से होता है। इसके अलावा वहां पर उसकी सेना की एक टुकड़ी भी मौजूद है, जिसको इससे पहले जब अमेरिका ने हमला किया था तो तब खत्म भी किया था, लेकिन तब वहां पर किसी भी जितने भी तेल भंडार थे उनको खत्म नहीं किया गया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ताकि अगला हमला वहां पर आसानी से अमेरिका कर सके। अब देखिए, हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। बड़े हमले की चेतावनी भी उसकी ओर से यहां पर दी जा रही है। हॉर्मुज पर कंट्रोल का काउंटडाउन भी एक तरीके से शुरू हो चुका है। आप ये देखिए, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है और यहीं पर ईरान का कब्जा है। ये ईरान की सीमा यहां पर लगती हुई आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ईरान की सीमा यहां पर लगती है, इसीलिए सबको डर यही है कि क्या ईरान तैयार होगा इन चीजों के लिए। अरब सागर में हॉर्मुज के पास 10 युद्धपोत देखिए यहां पर तैनात है। इसके अलावा पश्चिमी पर्शियन गल्फ में खार्ग द्वीप के करीब 3 युद्धपोत भी तैनात है। इसके अलावा अरब सागर में एम्फीबियंस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली की भी तैनाती वहां पर कर दी गई, जिसमें दावा किया जा रहा था कि 3500 सैनिक यहां पर हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। तो ईरान को सिर्फ देखिए एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की महाशक्ति भी यहां पर माना जाता है, क्योंकि आप देखिए इसका कारण क्या है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में से ये एक है। इसके अलावा लगभग 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार ईरान के अंदर मौजूद है और इसीलिए अमेरिका इस पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% हिस्सा भी वहीं पर मौजूद है। और ईरान रोजाना लगभग देखिए 30 से 45 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। अगर ईरान अपने तेल पर निर्भर रहे तो ये 290 वर्षों तक चल सकता है। और ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी है। ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है और इसीलिए अमेरिका किसी भी तरीके से इस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, उनकी मंशा ईरान के कार्ग आइलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटाने की भी है। यहां पर देखिए, ये पूरा ईरान का नक्शा आप यहां पर देख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि खार्ग आइलैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल मौजूद है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं से दुनिया भर में आसानी से भेजे जाते हैं। इस वजह से भी लगातार अमेरिका चाह रहा है कि इस पर अगर कब्जा हो गया तो ईरान टूट जाएगा। खार्ग पर देखिए बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी भी बाकायदा वहां पर मौजूद है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है। इसके अलावा खार्ग द्वीप पर तेल को जमा करने और जहाजों में उसको भरने का मुख्य हब भी वहीं पर बना हुआ है और खार्ग की रणनीतिक लोकेशन भी ईरान के लिए बेहद खास है। वहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी, उस पर भी वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में स्थित देखिए दुनिया का अहम तेल रूट भी इसी रास्ते से होते हुए जाता है। लेकिन अगर ईरान से खार्ग छिन गया तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से रुक जाएगा। वैश्विक असर भी इससे पड़ता हुआ यहां पर आपको दिखेगा और इसीलिए अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से खार्ग पर हमला करना और वो बार बार इसीलिए धमकी भी देते हैं। अब देखिए युद्धकाल के दौरान पत्रकारों ने नाव से बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दौरा किया, वो गए वहां पर। इस दौरान उन्होंने वहां के हालातों को शेयर भी किया। पत्रकारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन इस रास्ते को ईरान कंट्रोल कर रहा है। दुनिया भर के जहाज वहां पर हैं जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगातार वहां फंसे हुए हैं। उनकी नेवीज उनको एस्कॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, ईरान को मनाने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान साफ साफ कह रहा है कि आप हमें टोल दीजिए, आप हमें भत्ता दीजिए और उसके बाद आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमारे वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए वहां पर जितने पत्रकार थे अलग अलग देशों से जो पहुंचे थे इस युद्ध को कवर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, वो वहां पर जाते हैं। हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को जब उन्होंने देखा तो वो भी सब दंग रह गए क्योंकि एक लंबी फ्लीट वहां पर मौजूद थी जहाजों की जो इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द रास्ता खाली हो, उनको अनुमति दी जाए ईरान की ओर से, युद्ध खत्म हो और फिर वो आगे बढ़ पाए। और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया से, जहां पर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, भले ही हॉर्मुज काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे, इसके बावजूद ट्रंप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की इच्छा जताई है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में यह तक दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है, भले ही हॉर्मुज अब काफी हद तक बंद ही क्यों ना रहे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आगे अगर कूटनीतिक प्रयास फेल होता है तो अमेरिका यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ मिलकर फिर से हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दबाव बना सकता है। तो देखिए अंतिम प्रहार के दौरान कई लड़ाकू विमान ईरान पर मौत की तरह मंडरा भी सकते हैं, इसके लिए भी अमेरिका ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी। अब कैसे, ये आप यहां पर समझिए। F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट का इंतजाम यहां पर किया गया है अमेरिका की ओर से, फिर F-22 रैप्टर जहाज भी यहां पर, इसके अलावा F-15 ई स्ट्राइक ईगल और 76 सपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां पर तैनात किए गए हैं अमेरिका की ओर से अगर हमला करना हुआ तो। इसके अलावा उसकी जो मरीन कमांडोज हैं वो भी लगातार सतर्क मोड पर इस वक्त हैं और एक आदेश का इंतजार वो भी कर रहे हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन की फाइनल तैयारी कर रहे हैं ट्रंप ने। देखिए ईरान के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य ताकत की तैनाती भी यहां पर कर रखी है। सैनिकों की संख्या लगभग 50,000 वहां पर है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये मानते हैं कि 1000 से 500 सैनिक भी अगर वहां पर होंगे तो भी वो अमेरिका युद्ध जीत सकता है। अब देखिए पैरा ट्रूपर्स की संख्या वहां पर करीब 2 से 3,000 के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा वहां पर मरीन कमांडोज की संख्या करीब 5,000 बताई जाई है जो कि जल के साथ साथ थल पर भी काम करने में बेहद सक्षम यहां पर माने जाते हैं। तो ये तैनाती यहां पर यूएसएस ट्रिपोली में इस वक्त अमेरिका की है। और देखिए ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप के बार बार सामने आते बयान और ईरान के इंकार से एक बात तो साफ है कि ट्रंप ये जंग किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद की वजह से अमेरिका पर जंग थोप दी है, जिससे अमेरिकी खजाने पर भारी नुकसान भी हो रहा है और इसी वजह से ट्रंप अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो उनकी नीतियों के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रंप की लोकप्रियता भी घट चुकी है, क्योंकि उधर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देने से अमेरिका में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे आर्थिक मंदी का संकट भी गहरा रहा है, जो कि दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जिस प्लानिंग के साथ ईरान पर हमला किया था वो कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और ट्रंप ना तो ईरान में
सत्ता परिवर्तन करा सके और ना ही उसे पूरी तरह से तबाह कर ईरान के तेल पर कब्जा ही जमा पाए। यानी ट्रंप की रणनीति कामयाब ही नहीं हुई। इसीलिए अब ट्रंप खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने के लिए ईरान पर ताकत के साथ साथ कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इसमें सफल होंगे या फिर नहीं, देखिए बहुत बड़ा सवाल अब भी लगातार बना हुआ है। इस बीच ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और साथ ही कहा है कि ईरान पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार है। अगर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। तो देखिए ईरानी स्पीकर का कहना है कि हर हमले का हम जवाब देंगे, करारा जवाब यहां पर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम पर यहां पर हमला किया गया तो हम अमेरिका को भी छोड़ेंगे नहीं। और इससे पहले भी आपने देखा था ईरानी IRGC फोर्स के प्रवक्ता लगातार कह रहे थे कि आपका स्वागत है, अमेरिकी सेना अगर खार्क द्वीप पर आना चाहती है, ईरान के सैनिकों से भिड़ना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और देखिए ईरान ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर रखी है। इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका को चुनौती देने की बात भी लगातार कही जा रही है। जवाबी हमले के लिए किस तरीके से ईरान यहां पर बिल्कुल तैयार है। ईरान ने क्या क्या कहा है वो आप देखिए। हमले होने पर जलाकर राख कर देंगे, ये कह रहा है ईरान यहां पर। इसके अलावा खार्क द्वीप के पास 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है। शहाद जैसे कई आत्मघाती ड्रोन भी वहां पर मौजूद है और एक साथ हजारों रॉकेट दागने की क्षमता भी देखिए ईरान यहां पर रखता है। और ईरान में अमेरिकी सेना की कार्रवाई भी यहां पर देखी गई। एक बड़ी खबर भी इस बीच आपको बता दें, जहां पर ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर स्ट्राइक जारी है। ईरान की सीमा के बाहर सैन्य वाहनों पर भी हमले लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए वहां से जो निकल के सामने आई है। अमेरिकी सेना की कार्रवाई वहां पर देखी गई है। ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अरब नेशंस से, अमेरिकी एयरबेसेस से अमेरिका लगातार वहां पर टारगेट कर रहा है इजरायल के साथ मिलकर। इजरायल से भी हमले हो रहे हैं, उन अलग अलग एयरबेसेस से भी हमले हो रहे हैं और यही कारण है कि ईरान भी रुक नहीं रहा। एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात जरूर रहे हैं, लेकिन हमले उनकी सेना की ओर से अब भी जारी हैं। और अगर ऐसा होता, वो बातचीत चाहते, तो सबसे पहले वो इजरायल को रोकने की कोशिश करते, जिसकी वजह से ये युद्ध ही यहां पर शुरू हुआ है। और फिर वो ईरान को मनाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा। और ईरान भी हॉर्मुज पर डटा हुआ है। ईरान की संसद में हॉर्मुज पर जल्द एक इससे जुड़ा हुआ बिल भी आ जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिल में क्या क्या यहां पर होगा, ये भी आप यहां पर जानिए। इस बिल में 4 तरीके के टैक्स का जिक्र होगा। सबसे पहला है जहाजों की सुरक्षा के लिए टैक्स यहां पर देना होगा अगर जहाजों को वहां से निकालना है। दूसरा है पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण पर टोल की बात यहां पर कही गई है। तीसरा है नेविगेशन गाइडेंस फीस वसूली जाएगी अगर वहां से कोई भी ऑयल शिप जाना चाहता है। चौथा क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट फंड की भी यहां पर बात सामने आ रही है।